हे गाइस, मैं आज से एक नई फील्ड जनरेटिव एआई के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जनरेटिव एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब सेट है या टाइप है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपने डीप लर्निंग पढ़ा है तो बेस्ट है, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं। एलएलएम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है तो बेस्ट है, नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अब एलएलएम क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। अब जनरेटिव एआई पढ़ने के पीछे ये मेरा रीजन, पढ़ाने के पीछे ये रीजन था, और कि आज के टाइम में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है और सभी के इसकी नॉलेज हो तो बेस्ट है। क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा चैट पीडीएफ, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी पीडीएफ देके, और कोई भी वेबसाइट के रिलेटेड आपको क्वेश्चन एप्लीकेशन डेवलप करना है, उस वेबसाइट को डालो और उससे वेबसाइट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पर कुछ भी पूछो वो पता चल जाए। ऐसे एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, चैटबॉट असिस्टेंट डेवलप कर सकते हैं। ये सब चीज़ पॉसिबल हो पाया है जनरेटिव एआई के हेल्प से। तो जनरेटिव एआई क्या है? एक टाइप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट बोला जाए तो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग का सबसेट बोला जाए तो डीप लर्निंग है, और डीप लर्निंग का सबसेट बोला जाए तो फिर एक तरह से जनरेटिव एआई है। तो जनरेटिव एआई इज अ टाइप ऑफ क्या? जनरेटिव एआई क्या है? एक टाइप है किसकी? मशीन लर्निंग का, टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट क्रिएट न्यू कंटेंट और डेटा बेस्ड ऑन द पैटर्न एंड इंफॉर्मेशन इट हैज लर्न। मतलब आपने पहले से कुछ मतलब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम या कोई भी एल्गोरिथम लगाई है, उसके बेसिस पे आपने पुराना डेटा दिया होगा। तो आप जो जनरेटिव एआई में है, जैसे चैट जीपीटी को देखा जाए तो इसको पूरे इंटरनेट का डेटा दिया गया है, उसके बेसिस पे उसने कुछ पैटर्न लर्न किया है या इंफॉर्मेशन लर्न की है। उसके बेसिस पे, उसने लर्निंग के बेसिस पे वो अब उसको सीखा है और वो उसके बेसिस पे नया कंटेंट क्रिएट करेगा या डेटा को क्रिएट करेगा। ठीक है, दिस कंटेंट कैन बी, ये जो हमारा कंटेंट हमने क्रिएट किया है, दिस कंटेंट कैन बी मैनी फॉर्म। अब ये जो कंटेंट हम बनाना चाह रहे हैं मैनी फॉर्म में हो सकता है, जैसा कि आज के टाइम में देखा है आपने, वीडियो भी जनरेट की जा रही है, इमेजेस भी जनरेट करे जा रहे हैं, म्यूजिक भी जनरेट किए जा रहे हैं, कोड भी जनरेट किए जा रहे हैं। तो ये सारे फॉर्म में हो सकता है। तो जैसे टेक्स्ट आप देख चुके होंगे, चैट जीपीटी को कुछ भी देते हैं, आप उसके क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारे के आंसर देता है। तो थ्योरी में जो भी लिखते हैं उसके बेसिस पे कुछ आंसर आ जाता है। आपने डेली का यूज किया होगा, डेली या गूगल जेमिनी का यूज किया होगा, वहाँ पे इमेज को आप जनरेट करने, ऐसे ही बहुत सारे टूल्स हैं इमेजेस के लिए। म्यूजिक भी आप बना सकते हैं जनरेटिव एआई की हेल्प से। वीडियो भी बनाने के लिए भी आप आज के टाइम में जनरेटिव एआई यूज होती है, और चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी या क्लाउड, इन एआई के टूल से आपने कोड भी जनरेट किए होंगे। तो जनरेटिव एआई का आपको डेफिनेशन तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ जनरेटिव एआई के बारे में। ठीक है, तो जनरेटिव एआई क्या है? मान लो मैंने बोला, यूजर ने कोई ने या आप मैंने बोला मुझे एक जोक बताओ जनरेटिव एआई से, चैट जीपीटी से। तो उसने क्या बोला? एक आदमी डॉक्टर के पास गया। मैं जस्ट हिंदी लैंग्वेज लिखा हूँ। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला, क्या बोला? डॉक्टर मुझे कुछ याद नहीं आता। तो डॉक्टर ने बोला कब से? आदमी कब से क्या? तो मतलब उसने खुद से जोक क्रिएट। अब ये जोक को कैसे सीखा? इंटरनेट में बहुत सारा जोक टाइप के कंटेंट मिला होगा, उसने कंटेंट को समझा, लर्निंग की कि इस टाइप से जोक क्रिएट कर सकते हैं। तो और उसके बेसिस पे उसने एक नया अब जोक बताया आपको। तो अब कैसे हम इस जनरेटिव एआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कौन कौन से मीडियम है तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, उनमें से एक मीडियम को मैं पकड़ूंगा जिसको बताऊंगा। पहले प्री ट्रेन मॉडल, हम प्री ट्रेन मॉडल को उठा सकते हैं जो पहले से ट्रेन है, जैसे कि GPT-3, बट और T5 एक्सेट्रा, क्विक इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसको उठा के हम जनरेटिव एआई को यूज कर सकते हैं। कस्टम फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं हमारे अपने डेटा के हिसाब से, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग फॉर मॉडल डेट इम्प्रूव थ्रू फीडबैक। इसके बेसिस पे जो डेली इस समय बनाया, सॉरी, हमारा इस समय आया है जो डीपसीक R1, ये इसी के बेसिस पे है। और लैंग चेन बेस्ड बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो विद एलएलएम के थ्रू हम अपने कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे लैंग चेन के बेसिस पे हम समझ सकते हैं। तो हम जो जनरेटिव एआई के बारे में डिटेल में समझेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, शुरुआत अभी जिससे करने वाले हैं वो है हम लैंग चेन बेसिस पे हम ये सब समझेंगे कि कैसे हम जनरेटिव एआई को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। दोस्तों, आज की ये पहली वीडियो थी। कोशिश की है कि जनरेटिव एआई के बारे में मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।